नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। प्यू अमेरिका की एक बहुत ही प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी है। यहाँ पे रेड माइक पे हम उसके द्वारा किए गए सर्वे लगातार लाते रहते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। कभी वो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी अप्रूवल रेटिंग को लेके होता है, कभी वो अमेरिका की दुनिया में अप्रूवल रेटिंग को लेके है, कभी इजराइल की अप्रूवल रेटिंग, कभी दुनिया के तमाम और जो देश हैं उनका एक दूसरे के यहाँ क्या मत है, उनके लोगों का एक दूसरों के प्रति क्या मत है, इस पे वो सर्वेज करता रहता है। इन सर्वेज की क्रेडिबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि एक ट्रैकिंग सर्वे होती है। सेम सेट ऑफ पीपल से फर्ज करें कि 42,000 लोग अगर इस सर्वे में इस बार शामिल किए गए हैं, तो कोशिश ये रहती है कि वो डेटा सेट सेम रहे ईयर दर ईयर, ताकि आपको पता चल सके कि क्या उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी उसमें देखा जाता है डेटा सेट में कि वो उस देश के डेमोग्राफी को रिप्रेजेंट करें। यानी फर्ज करें कि अगर अमेरिका में 52% महिलाएं हैं तो सर्वे में भी 52% महिलाएं होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसने अभी भारत पे एक सर्वे किया है। जाहिर है कि 15 अगस्त अभी गुजरा है, तो उसको लेके कि 80 साल हुए हैं भारत को, 80वें साल में भारत आज़ादी के अपने जा रहा है, तो उसके मद्देनज़र उसने एक पूरी दुनिया में सर्वे किया है। हालांकि ये ट्रैकिंग सर्वे है, पहले भी होती रही है, और उसके जो परिणाम आए हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इन मामलों में कि अगर दुनिया के एवरेज को देखें, और दुनिया से यहाँ मुराद उन 36 देशों में है जहाँ ये सर्वे की गई। कौन है ये देश? इसमें अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, इटली है, स्वीडन है, ऐसे देश हैं। इसके अलावा साउथ एशिया में जाहिर है कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इस तरह के देश हैं। साउथ ईस्ट एशिया के उसमें मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश हैं। ईस्ट एशिया के उसमें जापान, कोरिया जैसे देश हैं। अफ्रीका में कीनिया वगैरह उसमें शामिल है, कीनिया है, साउथ अफ्रीका है। और लैटिन अमेरिका में ऑफ कोर्स ब्राज़ील, मैक्सिको और ये तमाम देश उसमें शामिल हैं। सर्वे की जो ओवरऑल ग्लोबल जो आई है डिटेल, उसको अगर देखें तो ये मोर और लेस एक मिडलिंग यानी सर्वे। मिडलिंग कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट बराबर परसेंटेज ऑफ लोग भारत को और भारतीयों को पॉजिटिवली देखते हैं, और उससे थोड़ा कम, यानी अगर 46% भारत को देखते हैं पॉजिटिवली, भारत और भारतीयों को, तकरीबन 40-41% फिर उनको हिकारत की नज़र से भी देखते हैं या निगेटिवली उसको देखते हैं। लेकिन सर्वे का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, और वो बेहद चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले मैं रैदर नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे इसका अंदाज़ा पिछले कई सालों से मिल रहा था। मैं ये कहूँगा कि मेजॉरिटी जो हमारी जनता है वो उनके लिए ये चौंकाने वाले हो सकते हैं। मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ट्रैक करता रहता हूँ, तो एनेक्डोटल एविडेंस हमारे पास भी होते हैं। हालांकि एनेक्डोटल एविडेंस का जर्नलिज्म में कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एनेक्डोटल एविडेंस को देखेंगे और उस लिहाज से उसको अगर आप मैच करेंगे इस, अब जब ये कि सर्वे में भी वो चीज़ बाहर आ गई है, तो आपको एक वहाँ पे कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। और ये कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी ये है कि मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स अब इंडिया और इंडियंस को हिकारत भरी नज़रों से देखते हैं, या नीची नज़रों से देखते हैं, या निगेटिवली देखते हैं। इसको जिस तरह से आप इंटरप्रेट कर लें डेटा को। और ये मेरे ख्याल से जो मैंडरिन्स हैं भारत में और थोड़े बहुत अमेरिका में भी, उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। याद रखें, भारत और अमेरिका का संबंध जिस पटल पे है उसके बारे में बार बार हमने ये सुना है। हमने अपने बचपने से ये बात सुनी है। जब मैं जर्नलिस्ट भी नहीं था उस ज़माने में, मुझे याद है जब स्ट्रेटजिक डायलॉग भारत के जसवंत सिंह और अमेरिका के स्टॉप टालबॉट के बीच ये स्ट्रेटजिक डायलॉग जो है वो हुए थे, कई एक राउंड हुए थे। हम लोग उस समय स्कूल में थे, 90s की बात हो रही है, ये मिड 90s से लेट 90s की बात हो रही है। तब एक बात कही जाती थी कि इंडिया एंड अमेरिका आर नेचुरल एलाइज। ये नेचुरल एलाई हैं, डेमोक्रेसी हैं और मल्टीकल्चरल हैं और तमाम चीज़ें कही जाती थी।
हालांकि जिसको कहते हैं कि लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन इन द गैंजेस सिंस देन, अब दोनों के मल्टी कल्चरलिज्म पे जरा भी दोनों को प्राइड नहीं है, दोनों उसको बोझ मानते हैं, दोनों बिगटरी का एक कॉन्फ्लुएंस एक बने हुए हैं। और फिर भी अगर ये भी बात होती तो कहते कि चलो कम से कम दोनों एक ही रास्ते पे तो जा रहे हैं, निगेटिवली जा रहे हों। लेकिन सर्वे में भारत की जो रेटिंग आई है वो बहुत ही खराब आई है अमेरिका के लिहाज से, और मुश्किल ये है कि ये अक्रॉस पार्टी लाइन दिख रही है। आप अगर सर्वे को देखेंगे तो जाहिर है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अमेरिका की जो है वो इंडिया को निगेटिवली देख रही है। करीब 55% पॉपुलेशन, 50 से 55% पॉपुलेशन निगेटिवली इंडिया को देखती है। जो पॉजिटिवली इंडिया को देख रही है वो संख्या 50 से कम है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रिपब्लिकन पार्टी तो है ही है, जाहिर है कि वो एक रेसिस्ट पार्टी है और उसमें जाहिर है कि राइट विंग पार्टी है, तो इंडिया और इंडियंस को के प्रति उनकी एक हिकारत रहेगी। और लेकिन जो इसमें चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जो अव्वल तो जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं उसमें भी भारत की रेटिंग कम है, यानी फेवरेबिलिटी से ज़्यादा अनफेवरेबिलिटी वहाँ पे नज़र आ रही है। जहाँ तक डेमोक्रेट वोटर्स का सवाल है तो जाहिर है उसमें इंडिया की रेटिंग फेवरेबल है, लेकिन वो भी बहुत ही मामूली अंतर से फेवरेबल है, 50 और 47, यानी 47% डेमोक्रेट भी इंडिया को नेगेटिवली देखते हैं और 50% उसको पॉजिटिवली देखते हैं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि इसमें आप जितना एज ग्रुप में नीचे आते जाएंगे, यानी आप 40 से नीचे के एज ग्रुप में आएंगे तो वहाँ उनकी परसेंटेज उन अमेरिकी की जो भारत को निगेटिवली देखते हैं वो और बढ़ जाती है। और जब आप सबसे नीचे के एज ग्रुप में यानी 18 से ऊपर और 35 से नीचे के एज ग्रुप में आते हैं तो वहाँ पे ये गैप और फर्दर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि आइंदा सालों में ये नंबर्स आपको और स्क्यूड नज़र आएंगे, क्योंकि वो पॉपुलेशन यानी जो 65 से ऊपर है या 50 से ऊपर है, जहाँ इंडिया की अभी भी फेवरेबिलिटी जो है वो 50% से ऊपर है, वो धीरे धीरे मरती जाएगी। और जो यंगस्टर्स हैं जहां इंडिया की फेवरेबिलिटी 50% से कम है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये ओवरऑल पिक्चर, ये और गैप आपको नजर आता जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हमने क्या कर दिया कि ये इंडिपेंडेंट वोटर भी हमसे नाराज़ हैं और रिपब्लिकन भी हैं और डेमोक्रेट भी यंगस्टर हमसे नाराज़ हैं। तो इसके पीछे कई वजूहात हैं। सर्वे में जाहिर है कि उतना ब्रेक डाउन करके नहीं पूछा गया, लेकिन जो तमाम और सर्वेज या और रिपोर्ट्स अमेरिका से आती हैं और जो ऑनलाइन हेट को मॉनिटर करती है वो कई चीज़ों की तरफ इशारा करती है। क्या है वो चीज़? देखिए, अव्वल तो ये कि अगर आप राइट विंग पार्टी को देखें, वहाँ पे यानी रिपब्लिकन को देखें, तो रिपब्लिकन एक तो खुद ही ऐसे भी रेसिस्ट हैं, पर कई सालों से उनके जो मतदाता हैं उनके अंदर ये बात चल रही है कि हिंदुस्तानी बड़ी तादाद में अमेरिका आ गए हैं और वो हमारी जॉब्स जो हैं वो खा रहे हैं और वो जॉब्स ले रहे हैं, उनको प्रेफर किया जा रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये स्वीपिंग एलिगेशन है, तमाम लोग कहते हैं कि नहीं है। उनका ये कहना है कि एक बार इंडियन जब किसी जगह पे पहुंच जाता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तानियों को ही भरता है, भाई भतीजावाद करता है। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें कोई दो अराई नहीं है। जब हम यहाँ करते हैं तो जाहिर हम वहाँ भी करते ही होंगे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा मुझे कोई वो नहीं है, कोई शक नहीं है कि अगर ऐसे एलिगेशंस वो लगा रहे हैं तो इसमें सच्चाई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा ये कि हालांकि ये एलिगेशन कहना कि वो हमारा काम छीन रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हिंदुस्तानी शुरू से मोस्टली उन्हीं क्षेत्र में गए हैं जहां अमेरिकी नहीं रहते हैं, एक्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। यही दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां उनकी कंपटीशन डायरेक्ट अमेरिकन से होती रही है। बाकी जो क्षेत्र में हिंदुस्तानी वहां पे अमेरिका में हैं वो मेरे ख्याल से उसमें ये सच्चाई नहीं है कि वो हम उसकी जॉब ले लें। बट एनीवे, ये हेट रेट जो है वो इस तरह से आ रही है और ये ज़्यादा फ्यूल अप कर रही है। आपने देखा किस तरह से HB1 वीज़ा है और उसको रेगुलेट करने की बात हुई। जाहिर है कि वहाँ पे निशाना जो हिंदुस्तानी थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वीज़ा हिंदुस्तानियों को मिलते हैं। और अगर आप राइट विंग स्फेयर में घूमते हैं तो आपको तमाम वहाँ पे इंडिया और इंडियंस के बारे में तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी हेट्रेड से रिलेटेड। खासकर जो इंडिया घूमने के लिए लोग आते हैं और अब बहुत ज़्यादा तादाद में आते भी हैं,
वो यहाँ की सफाई को लेकर, यहाँ के खान हाइजीन को लेकर, खान पान को लेकर और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे एक जो हमारी जो और भी चीज़ें हैं, लाइन को कट कर देना, लेन को फॉलो नहीं करना, इन सब चीज़ों को लेके जिसको हम कहते हैं कि वो माइक्रो हेट्रेड जो है वो आपको नज़र आएगा और उन वीडियोज़ के कारण वो माइक्रो हेट्रेड और जगह फैलती नज़र आती है। जो डेमोक्रेट्स हैं उनमें जो भारत के अंदर हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, या भारत की हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, ये तमाम लोगों को जेल में डालना, आर्बिट्री अरेस्ट और इस तरह की चीज़ें, यानी ह्यूमन राइट्स को लेके जो चीज़ें हैं वो वहाँ के जो डेमोक्रेट्स हैं उनको परेशान करती है। तो जाहिर है कि यंग डेमोक्रेट्स जो हैं, जो सोशल मीडिया को देखते हैं, यानी जिनकी नज़र में इंडिया, गांधी, शाहरुख खान, बॉलीवुड इससे सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, ताजमहल तक महदूद नहीं है, वो सोशल मीडिया पे उन रिपोर्ट्स को देखते हैं, यहाँ पे लिंचिंग और इस तरह की चीज़ें जो डेली होती हैं उसको देखते हैं, तो उनका इमेज इंडिया के प्रति उसके मद्दे नज़र बन रहा है। तो इसलिए वन ऑफ दोज रेयर कंट्रीज जहाँ पर कि राइट और लेफ्ट विंग दोनों में जिसकी साख गिरती जा रही है, और ये साख इसलिए जैसे मैंने बताया अलग अलग कारणों से दोनों जगह आपको गिरती हुई नज़र आएगी, दोनों पार्टीज में गिरती हुई नज़र आएगी। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो ये भारत के खिलाफ उसने ये पूरा का पूरा ट्रेड वॉर शुरू कर रखा है और कोई भी मौका बेइज्जत करने का नहीं छोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं इस पल्स को समझते हैं, यानी वो ये समझते हैं कि इंग्लैंड को यानी यूके को नीचा दिखाना, उसको बेइज्जत करना, उसके प्रति एक सेंटिमेंट्स को बढ़ाना, वो एक अलग बात है और भारत एक अलग बात है। हालांकि दोनों एलाइज हैं। वो इसलिए है क्योंकि एक जनरल पॉपुलेशन में यूके को लेके जो फेवरेबिलिटी है अमेरिका में, वो फेवरेबिलिटी भारत को लेके नहीं है। क्योंकि ये फेवरेबिलिटी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता है कि वो इस तरीके से बेइज्जत कर सकते हैं या इस तरीके से भारत को ट्रीट कर सकते हैं, एंड ही कैन गेट अवे विथ इट, और वो अभी तक ये करते आए हैं। जहां तक डेमोक्रेट पार्टी का सवाल है तो दो चीज़ें और हो रही है। अव्वल तो ये कि डेमोक्रेट पार्टी के वोटर्स में एक चीज़ ये उभर के आ रही है कि जैसे जैसे हिंदुस्तानी अमीर होते जा रहे हैं, तो अव्वल तो वो भी बिगटरी का वही रूप अमेरिका में ले रहे हैं जो रिपब्लिकन्स लेते हैं, यानी वो उनका भी रवैया ब्लैक्स के प्रति, उनका भी रवैया बाकी मुसलमानों के प्रति और जो लैटिनोज के प्रति वैसा ही होता जा रहा है। और उनका ये भी मानना है कि जैसे ही जब तक ये इमिग्रेंट रहते हैं, जब तक इनको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, सिटीजनशिप नहीं मिलता, तो ये क्रॉस यानी जिसको आप कह सकते हैं क्रॉस एथनिक सॉलिडारिटी में बिलीव करते हैं और बड़ी तादाद में डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन जैसे ही इनको अपनी सिटीजनशिप मिल जाती है, जब ये सिक्योर हो जाते हैं, जब इनको लगता है कि अब इनको सॉलिडारिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इंक्रीजिंगली ये राइट विंग वोट करते हैं और इनके जो रेटरिक होते हैं इंक्रीजिंगली वो दक्षिणपंथी रेटरिक होते हैं। तो इस कारण से डेमोक्रेट पार्टी में भी, हालांकि अभी भी डेमोक्रेट पार्टी एक जिसको आप कह सकते हैं कि इंडिया ऑक्युपाइड एक टेरिटरी है वो डेमोक्रेट पार्टी, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी अब जैसा मैंने कहा, आप जितने यंगस्टर में जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको इंडिया के प्रति ये चीज़ नज़र आएगी। इसके अलावा इंडिया और इंडियंस का जो रवैया फ़िलिस्तीन को लेके है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जितना ज़्यादा इंडिया या इंडिया सेंट्रिक नाम, कई बार ऐसा भी कि वो इंडियन नहीं है, वो यहाँ कोई ट्रोल फार्म जिसको खुद इजराइल चला रहा है, पर उसके नाम हिंदुस्तानी है। ये इतने हिंदुस्तानी साउंडिंग नेम इतना ज़्यादा बिगटरी एंटी पैलेस्टीनियन प्रो इजराइल ऑनलाइन करते हैं कि वो अब प्रेसिपिटेट करने लगा है हर जगह। इनफैक्ट अगर आप इस सर्वे में देखें, तमाम वो देश जहाँ पे इजराइल की अपनी अप्रूवल रेटिंग कम है, उन देशों में भारत की भी अप्रूवल रेटिंग कम होती जा रही है। उन देशों में जहां इजराइल की अप्रूवल रेटिंग ठीक ठाक है, जैसे केन्या वगैरह है, वहां पे भारत की भी अप्रूवल रेटिंग मोर और लेस ठीक ठाक है। या जैसे श्रीलंका है, एशिया में श्रीलंका में ठीक ठाक अप्रूवल रेटिंग है इजराइल की, तो वहां भारत की भी अप्रूवल रेटिंग ठीक ठाक है। लेकिन जिन देशों में
इसराइल की अप्रूवल रेटिंग खराब है और इसमें से मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों देश हैं, वहाँ पर जैसे मैक्सिको हो गया, जैसे कोलंबिया हो गया, वहाँ पे भारत की अप्रूवल रेटिंग भी डाउन है, या जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, वहाँ पर भी भारत की अप्रूवल रेटिंग डाउन है। और जाहिर है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और इन तरह ये देश यहाँ पर भी अप्रूवल रेटिंग नोज डाइव करती हुई भारत की नज़र आ रही है। तो ये चिंता का विषय है। जाहिर है कि कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा हुकूमत में कोर्स करेक्शन की कोई उम्मीद ना ही इंटरनेशनल फ्रंट पे लगाई जा सकती है, ना ही डोमेस्टिक फ्रंट पे लगाई जा सकती है। जब तक ये हुकूमत रहेगी, ये कितना इससे डैमेज भारत को होगा इंटरनेशनली, खासकर अमेरिका में, जहाँ से हमारी रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारी तमाम जिसको आप कह सकते हैं चीज़ें जो हैं उनके उससे जुड़ी हुई हैं, अगर वहाँ हम अनफेवरेबिलिटी पे पहुँच गए तो फिर क्या हम अपने हक में वहाँ पे पॉलिसीज़ पास करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, इसके भी लाले पड़ने लगेंगे। तो जाहिर है कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, होगा नहीं होगा हम रूलिंग क्लास के विवेक पे छोड़ते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।